नमस्ते, जय श्री राम। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, तो इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे, सारे डे, पता नहीं कौन कौन से डे, आज और सारे बेसिक्स क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसे हिंदी में हम संविधान के नाम से भी जानते हैं। संविधान को अगर आसान भाषा में समझाया जाए तो सम रूल्स टू रन द कंट्री। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत आखिर पड़ी क्यों? पहले हम पे अंग्रेज़ों का शासन था और 15 अगस्त 1947 के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जिसे हम इंडिपेंडेंस डे के नाम से मनाते हैं, तो वी नीड सम रूलर टू रूल अस। अब इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में फ़र्क क्या है? तो इंडिपेंडेंस डे हम तब मनाते हैं जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, मतलब कि 15 अगस्त 1947 में, और रिपब्लिक डे यानी कि जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, मतलब कि 26 जनवरी 1950। अच्छा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे का कन्फ्यूजन तो दूर हो गया, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन डे क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन के तैयार हुआ था, जिसकी डेट थी 26 नवंबर 1949। अब बन के तैयार हो ही गया था, तो उसे लागू करने में 2 महीने क्यों लग गए? क्योंकि ये लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950। तो इसे लागू करने की जो डेट है वो बहुत स्पेशल है। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमारे इंडियन गवर्नमेंट कांग्रेस ने कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रपोज दिया था। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत स्पेशल है। इट वॉज नॉट टाइप्ड, इट वॉज नॉट प्रिंटेड, इट वॉज हैंड रिटर्न। यस, और इसकी जो 13 kg की ओरिजिनल कॉपी है उसे आज भी पार्लियामेंट के अंदर हीलियम गैस के चैम्बर के अंदर रखा गया है, ताकि इसकी ओरिजिनलिटी को प्रिजर्व रखा जा सके। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन की मेहनत लगी थी। और एक बात बताऊं, 6.4 मिलियन, जी हाँ 6.4 मिलियन, वो भी उस टाइम में इंडियन रुपीस का यूज़ हुआ था। अब कॉन्स्टिट्यूशन की जब भी बात आती है तो हमारे दिमाग में एक व्यक्ति का नाम तो ज़रूर से रहता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, है ना? पर आपको उनका असली नाम यानी कि पूरा नाम पता है? भीमराव अंबेडकर, यही बोलोगे ना? पर नहीं, उनका जो पूरा नाम है वो है डॉक्टर भीमराव यानी कि राम जी अंबेडकर। पर इस राम जी वाले पार्ट को ना अक्सर छुपा दिया जाता है, क्योंकि झंडा ऊंचा रहे हमारा। नहीं, एजेंडा ऊंचा रहे हमारा। वैसे तो भीमराव रामजी अंबेडकर was the president of the group of people who was working on making of the constitution, पर was a main person जिन्होंने बहुत मेहनत की और जिनकी वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशन बनना सफल हो पाया। उनका नाम है बेनेगल नरसिम्हा राव। बहुत सारे लोग इस नाम से अनजान होंगे, क्योंकि इस नाम को हमेशा छुपाया जाता है। और आपको पता ही क्यों छुपाया जाता है? क्योंकि एजेंडा ऊंचा रहे हमारा। इस कमेटी के अंदर कई सारे मुख्य नाम हैं, जिसमें से पहला है मदन मोहन मालवीय जी, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं। दूसरा नाम है लोकनाथ मिश्रा जी, हु वाज पुशिंग संस्कृत एज अ प्राइमरी लिंक। तीसरा नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी, हु वाज द एक्सपर्ट लॉयर। एंड द फोर्थ वन इज श्री KM मुंशी जी, हु वाज एन ऑथर, लॉयर एंड एजुकेशनिस्ट। ऐसे कई सारी महान हस्तियां हैं जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे चाचा जी और बाबा जी, इन्हीं दोनों का नाम आता है। हालांकि इनके लिए भी रिगार्डिंग्स हैं, पर जो और छुपे हुए लोग हैं उन्हें भी हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि एक तरीके से ये फिर गलत हो जाएगा ना उन लोगों के लिए। खैर, तो अब बात करते हैं हम अमेंडमेंट्स की। का मतलब कि 1950 से लेकर के अब तक, यानी कि जनवरी 2024 तक क्या क्या चेंजेस आ गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो देयर आर 106 यानी कि 106 चेंजेस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन टिल नाउ, जिसमें से एक चेंज है जो कि 42nd नंबर का चेंज है, विच इज़ सेक्युलर कंट्री, जिसने एक मेजर रोल परफॉर्म किया। बेसिकली जब सनातनीज को दबाने की बारी आती थी तो ये सेक्युलर का टैग लगा देते थे कि बी सेक्युलर, बी सेक्युलर, बी सेक्युलर। व्हेन दे सी कि ऑल ओवर वर्ल्ड सनातन धर्म बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, तो उन्हें याद आता था संविधान में वो हुआ संशोधन जो उनके बहुत काम का है, यानी कि सेक्युलरिज्म। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल कॉपी की, तो उसमें भी रामायण
और महाभारत की बहुत सारी पेंटिंग्स आती हैं जो कि नंदलाल बोस जी ने, जो कि एक बंगाल के बहुत एक्सपर्ट पेंटर थे, उन्होंने बनाई खास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। जैसे कि सिटीजनशिप सेक्शन के अंदर एक बहुत सुंदर वैदिक लाइफ की पेंटिंग आती है जो बहुत अच्छे से वैदिक लाइफ को डिस्क्राइब करती है। और फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी सीता राम लक्ष्मण जी की बहुत सुंदर पेंटिंग आती है जब वो लंका से अयोध्या लौट रहे थे। तो ऐसी बहुत सारी पेंटिंग है जो कि सनातन धर्म से रिलेटेड है, जो कि आज की कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी में हमें देखने के लिए नहीं मिलता, इन्हें हटा दिया गया है। और अगर हम बात करें उन पेंटिंग्स को वापस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखने की, तो बहुत सारी पीसफुल कम्युनिटीज़ को इफ़ेक्ट करेगा क्योंकि दे आर सेक्युलर। वैसे तो दोस्तों हमारा भारत महान था, है और हमेशा रहेगा, नो डाउट, पर पहले इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था क्योंकि पहले पीपल वर यूज टू बी हैप्पी। पर एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत का हैप्पीनेस रैंक 126 है। आप सोच सकते हो, वो भारत जिसे पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसका हैप्पीनेस रैंक 126 पर है। वो इसीलिए क्योंकि भारत की जो स्पेशलिटी है उसे यहाँ के लोग छोड़ते जा रहे हैं। जैसे चाइना की स्पेशलिटी है टेक्नोलॉजी, अमेरिका की स्पेशलिटी है बेसबॉल, या फ्रांस की स्पेशलिटी है परफ्यूम्स। तो फिर भारत की स्पेशलिटी क्या है? भारत की स्पेशलिटी है स्पिरिचुअलिटी, जिसे आज हम जैसा यूथ और काफ़ी सारे लोग छोड़ते जा रहे हैं। आप खुद सोचिए, हमारे घरों में जो हमारी भारत की स्पेशलिटी है यानी कि स्पिरिचुअलिटी, उसे हम लोग कब अपनाते हैं? ओल्ड एज में, यानी कि 60 के अबव होने के बाद। अब 60 के अबव तो वैसे ही यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग रह नहीं पाते हैं और वो सोचते हैं कि हम अपनी भारत की स्पेशलिटी को 60 क्रॉस होने के बाद अपनाएंगे। जबकि जो दूसरे देश हैं जैसे चाइना, अमेरिका, ये सारे लोग अपनी स्पेशलिटी को बचपन से ही अडॉप्ट करके रखते हैं। हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी 106 चेंजेस इसीलिए अभी तक आए हैं क्योंकि दे वर मैन मेड। तो क्या कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन भी है जिसमें आज तक कोई चेंज नहीं आया, जो कि सारे रिलीजन, जेंडर, इन सब के बहुत ऊपर है? हाँ, और उस कॉन्स्टिट्यूशन का नाम है श्रीमद् भागवतम। तो हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर पढ़ना चाहिए विद ड्यू रिस्पेक्ट, बट हमें श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ये सारी स्पिरिचुअल बुक्स भी पढ़नी चाहिए ताकि हम इंडिविजुअली अपनी ग्रोथ कर सकें। क्योंकि कलेक्टिव सक्सेस तभी अचीव हो सकती है जब हम इंडिविजुअल जेन्युइन एफर्ट्स करें। एट द एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। भारत माता की जय। जय श्री राम। हरे कृष्णा।